अब ना बुशरा बीबी टेलीफोन उठा रही हैं, जिन्ना जिनके घर ठहरे थे वो आबिद साकी साहब बड़े सीनियर मेरे मोहतरम हैं, बजाय दलाइल देने के वो तरलो मिनतों पे उतर आए और उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के जो है वो तरले मिनते जजों के सामने। इमरान खान के कमरे से भी मिला है सैटेलाइट फोन, हमाद अजहर और असलम इकबाल हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, सब फड़े जाएंगे। नहीं, बीवी बहनों समेत हुआ कि सारी औरतें आगे आगे रखी गई थी और कंटेनर के ऊपर पीछे मर्द पीछे। तो बहरहाल आपको पता है कि पुठियां लुडियां डालना इनका पुराना शौक है, तो उनको शौक पूरा कर। अगर बारिश ने मैच खराब किया तो मंडे को रिजर्व डे पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसके बार बार एहतजाज करने पर ये मेहरबानी जो है आईसीसी ने की है। शाहिनशाह अफरीदी वो 2 विकेटें हैं ना, वो जरूर आज फिर लेनी है, क्योंकि हम उसका बहुत बेतफरी से इंतजार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद जज़्बा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ और जल्दी जल्दी 2-3 चीज़ों पे बात करते हैं। मैच शुरू होने वाला है और मैच के ऊपर माहिराना तबसरा जो है वो हम एंड पे करेंगे। पहले जो है वो कल इमरान खान का एक टाइगर पकड़ा गया है, अब उसके ऊपर 2-3 तरह की स्टोरियां आ रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, एक 9 मई के हवाले से इमरान खान के लिए एक नया शिकंजा और फंदा तैयार है और उसके ऊपर जो है वो क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। और दूसरा, जो ख़वातीन हैं जिनको इमरान खान ने अपनी गंदी और घिनौनी सियासत के लिए, वो हाउस वाइफ्स हों, वो वर्किंग वुमन हों, वो जो भी हों, उनको इस्तेमाल किया और आज जो है वो उनके दुख दर्द बेच कर जो है वो फिर दुकानदारी कर रहे हैं। उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी बात करेंगे और एंड पे जो है वो क्रिकेट पे बात करने से पहले जो है वो जीबी में कल एक इलेक्शन हुआ है। उस इलेक्शन के ऊपर बहुत जो टाइगर साफ़ी हैं और जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनके ऊपर जो है वो बहुत लुडियां डाल रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। पहले शुरू करेंगे हम जो टाइगर साहब पकड़े गए हैं, और वो टाइगर आपको पता है कि उस्मान डार है। वैसे तो उस्मान डार साहब आपको पता है बहादुर उम्मत मुस्लिमा के लीडर का बहादुर जो है वो सिपाही था, लेकिन वो बेचारा जो है वो सुना है कि सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करता फिर रहा था। और बहरहाल सैटेलाइट फोन जो है वो आपको पता ना शहबाज गिल के भी कमरे में से मिला था, इमरान खान के कमरे से भी मिला है सैटेलाइट फोन जब उनको अरेस्ट किया गया था। तो ये सैटेलाइट मेरा ख्याल है फोन के साथ खेलते रहे। तो अगले भाई जिन्होंने पकड़ना है वो बहुत सियाने हैं, उन्होंने भी सैटेलाइट टाउन को ही जो है वो सैटेलाइट जो टाउन कह रही हूँ सैटेलाइट फोन जो है उनको ट्रैक करके जो है सुना है कि इनको गिरफ्तार किया गया और ये मलीर से जो है गिरफ्तार हुए हैं। अब इसमें 2 स्टोरीज हैं। एक तो स्टोरी ये है कि जो उनकी वालदा साहिबा का एक मैंने देखा, मुझे तकलीफ हुई उनको देखकर। आपको पता है कि ये इतना बहादुर बेचारे हमारे टाइगर हैं कि घर वालों को भी मुसीबत में डाली हुई है इन्होंने, और ज़ाहिर है घर पे छापे भी पड़े। ये 9 मई के जो मामलात हैं उसके ऊपर इंतहाई मतलूब लोगों में से शामिल हैं और बाकी 2 इंतहाई 3 मतलूब रह गए हैं जो मुराद सईद और हमाद अजहर और असलम इकबाल हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे, बचना किसी ने भी नहीं है। और इतने बहादुर हैं कि हसन नियाजी जो है वो एबटाबाद से गिरफ्तार होता है और उस्मान डार साहब जो है वो कराची से मलीर से गिरफ्तार होते हैं। तो उनकी वालदा जो है उन्होंने कहा कि उनको जो है वो सादा कपड़ों में कोई जो है वो अरेस्ट करके ले गए हैं। और लेकिन एक मैंने पता नहीं सोशल मीडिया के ऊपर एक अली डार जो है, गालिबन उनके भाई हैं, कौन है, उनका भी कुछ स्टेटमेंट चल रहा था कि जो है वो बुशरा बीबी के कहने के ऊपर जो है वो किसी उनके जानने वाले के घर पर जो है वो मलीर में जो है वो ठहरे हुए थे। तो अब ना बुशरा बीबी टेलीफोन उठा रही हैं, जिन्ना जिनके घर ठहरे थे वो टेलीफोन उठा रहे हैं। तो भाई जब मतलब स्यापे पड़ जाए फिर कौन फोन उठाता है, ये बात तो आपको समझनी चाहिए। तो ये मैं आपको जरूर बता दूं कि ये अब सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करें या सैटेलाइट पे चले जाएं, अगलों ने वहां से ले आना है इनको, ये बात तय है। और 9 मई के ऊपर जो कमिटमेंट फॉर्मेशन कमांडर की प्रेस रिलीज के जरिए आई, या कोर कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस रिलीज है उसके जरिए आई, या DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो तमाम उसके अंदर जो अज़म का इरादा उन्होंने किया था वो मुझे तो कहीं फीका फीका होता लग रहा था कि मतलब इनकी रस्सी दराज है, इनको कोई पूछ नहीं रहा। और अगर खुदा न खास्ता ये किसी और सियासी जमात ने किया होता तो अभी तक जो है वो सब फाइल लग गए होते। पर लग रहा है कि जो है सब फड़े जाएंगे। और इसी के साथ जो है वो इमरान खान के लिए भी 9 मई की जो JIT है उसकी रिपोर्ट जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है और प्रोसिक्यूटर जो है नैब के जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर उन प्रोसिक्यूटर ने जो है वो अदालत के अंदर भी कहा कि जी रिपोर्ट तैयार है। और रिपोर्ट में जो है इमरान खान को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया अपनी बहनों समेत, बाल बच्चे समेत। नहीं, बाल बच्चे तो यहाँ होते ही नहीं, बाल बच्चों समेत नहीं, बीवी बहनों समेत।
तो वो जो है इसमें मुलव्वस पाए गए हैं और उनकी इमा पर, उनके कहने पर और उनके सारे डिजाइन करदा जो है वो मंसूबे के तहत ये सब मामला हुआ। तो इसी बुनियाद पर आपको याद है कुछ दिन पहले जो है वो जो खवातीन है खतीजा शाह, यास्मीन राशिद और बाकी कुछ खवातीन जो है उनकी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी जमानत जो है वो लगी हुई थी और वो जमानत जो है उसके ऊपर बड़ा उस वक्त कि बस बहुत अच्छे हो गए मतलब। और वहां पर अंदाजा लगाइए कि वकील साहब जो हैं आबिद साकी साहब बड़े सीनियर मेरे मोहतरम हैं, वो जो है उन्होंने बजाय दलाइल देने के वो तरलों मिनतों पे उतर आए और उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के जो है वो तरले मिनते जजों के सामने की कि जी वो बस इन औरतों को छोड़ दे। मुझे अफसोस ये होता है कि और आज भी आजकल भी आप देख रहे हैं पीटीआई का जो अपना ट्विटर अकाउंट है उससे वो मुख्तलिफ औरतों की जो है वक्तन फवक्तन ट्वीट करते रहते हैं तस्वीरें वगैरह और उसके ऊपर जो है वो औरतें ये देखें ये हो गया। अब उन औरतों को आपने अगर जो है वो इस्तेमाल किया, आपने हमेशा ये आज पहली दफा थोड़ी, अगर आप 2014 का धरना याद करें उस वक्त भी आपको याद होगा कि सारी औरतें आगे आगे रखी गई थी और कंटेनर के ऊपर पीछे मर्द पीछे थे। तो औरतों को इस्तेमाल करना और जाती जिंदगी में भी, और उसमें मैं अब उसकी डिटेल में ना जाऊं तो बेहतर है, ये किस किस तरह से औरतों को इस्तेमाल करने की एक गंदी और घिनौनी आदत है इमरान खान की, और वो बेचारियां जो है वो इस्तेमाल हो गई। इसमें बहुत सारी जो है वो हाउस वाइफ्स हैं जिनका सियासत से जो है वो उस तरह से लेना देना नहीं होना चाहिए था, बड़ी जज्बाती होगी भाई। मतलब अब खतीजा शाह लेकिन आगे चल रही थी, सनम और फलक जो है वो हीरोइनें बनी हुई थी, और वो जो वो क्या तैयबा राजा वो जो है वो उस वक्त फूलन देवी थी, उनकी देखा देखी वो भी घुस गई और जाकर उन्होंने कहा शायद बहुत ही कोई नेकी का काम हो रहा है, हम भी जाके कर लें। और उनकी जो है वो दरखास्त जमानत जो है वो रिजेक्ट कर दी गई और नई दिफात जो है उनके केस के अंदर लगाने के लिए इजाजत दे दी गई है। अब वही नई दिफात क्या होंगी, देखें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात तो पहले से मौजूद है और पहले ही बड़ी सख्त दिफात जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बाद मजीद दिफात, अब वो मिलिट्री कोर्ट्स की दिफात होंगी, वो कौन सी दिफात होंगी ये आने वाले दिनों में जो है वो हम देखेंगे। लेकिन वो दिफात जो है वो भी शामिल करने की इजाजत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनको दे दी है। और इसीलिए जो है यास्मीन राशिद का जो एक और आपको याद है, हम कोर कमांडर हाउस की बात करते हैं लेकिन जो अस्करी टावर जलाया गया था जिसके अंदर जो है वो एक ऑडी जो है वो हमारी एक जो गाड़ी होती है उनका शोरूम भी था और पूरा टावर था, नाम उसका अस्करी टावर था, इसलिए देखे ना वो इत्तेफाक हो गया था, इत्तेफाक कि जहां जहां अस्करी चीजें थी ना वहां इत्तेफाकन जो है वो सारे ज़ॉम्बीज पहुंच गए थे, तो उसको जलाया गया। थाना शादमान जो है उसको जलाया गया। इन तमाम केसेस के अंदर भी यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो मरकजी मुल्ज़मान में शामिल हैं और उसके ऊपर भी उनका 5 रोजा जो है वो रिमांड दे दिया गया है। और जो अस्करी टावर वाला केस है उसके अंदर उमर चीमा जो साबिक गवर्नर हैं पंजाब के, तन पता उन्होंने बड़ी हद चुकी हुई थी एक टाइम पे, और उनका और खतीजा शाह जो है वो उसके अंदर नामजद हैं, उनको भी जो है वो उनका भी रिमांड में एक्सटेंशन दे दी गई है। सो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है वो जल्दी बाहर आ पाएंगे, बल्कि अब तो किसी दिन आप जो है आप देखेंगे और सुनेंगे कि इमरान खान जो है वो 9 मई के उसके अंदर जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। अभी तक तो कर लेना चाहिए था, बड़ा लेट हो गए। उसके बाद अब जल्दी से बात कर लेते हैं जीबी के इलेक्शंस की। जीबी का जो इलेक्शन है वो जो खालिद खुर्शीद साहब है उनकी जाली डिग्री जो है साबित होने पर सीएम के तौर के ऊपर उनको जो है फारिग किया गया था। तो ये उनकी खानदानी सीट है और वो यहाँ से उनके वालिद साहब भी जो है वो जीतते रहे हैं और वो भी खुद भी जीते। और उसके बाद जो है 1000 सिर्फ डिफरेंस है वोटों का नून लीग के और पीटीआई के बीच में। वो कह रहे हैं बड़ी बड़ी कारनामा हो गया, इतनी बड़ी कामयाबी समेट ली। और क्या होता है काम मकबूलियत का मेयार ये है कि आपको वहां पे कितने लोग आपके खिलाफ वोट देते हैं, आपके हक में वोट देते हैं। अगर पीपल्स पार्टी और जो है वो मुस्लिम लीग नून, क्योंकि लल्ला कैंडिडेट्स खड़े थे, अगर ये इकट्ठा होता तो ये कभी भी जीत नहीं सकते थे। और इनके दोनों के वोट मिलाएं तो वो कहीं ज्यादा हैं जो है वो खालिद खुर्शीद साहब के कैंडिडेट के। तो ये जो है अगर इसको इस तराजू से देखा जाए कि खालिद खुर्शीद जो है वो डिवीजन ऑफ वोट्स की वजह से जीत गए हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी वहां की जो है अक्सरियत उस हल्के की है, उसने रिजेक्ट किया है खालिद खुर्शीद साहब के कैंडिडेट को। बहरहाल आपको पता है कि पुठियां लुडियां डालना इनका पुराना शौक है, तो उनको शौक पूरा कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं आज के मैच की, जिसके लिए हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। अब ये देखना है कि अभी तक कह रहे हैं कि बारिश की सूरत हाल नजर नहीं आ रही, शाम को कहते हैं कि शावर्स होंगे, लेकिन
टीम में पहुंच चुकी हैं और बस जो है वो टॉस होने को है और ये जो है अब बारिश जीतेगी कि क्रिकेट जीतेगी, ये एक देखने की बात है। अल्लाह करे प्लीज बारिश ना हो, क्योंकि रिजर्व डे रखा तो गया है अगले दिन मंडे का, कल का दिन जो है अगर बारिश ने मैच खराब किया तो मंडे को रिजर्व डे पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसके बार बार एहतजाज करने पर ये मेहरबानी जो है आईसीसी ने की है, लेकिन कंटिन्यूटी टूट जाती है, वो मजा नहीं आता। वो जो एक तसलसल होता ना, एक एक जो पेस बनी होती है, एक जो हमारे इमोशंस हाई होते हैं और हम जो है वो दिल पकड़ के बैठे होते हैं, तो वो मजा नहीं आता, वो बीच में टूट जाए। अल्लाह करे कि आज मैच पूरा हो और ग्रीन शर्ट्स जो हैं वो बहुत एक अच्छी कन्विंसिंग जो है वो विक्ट्री हासिल कर सकें। मैच का रिजल्ट कोई भी हो, अच्छा खेले तो मैं हमेशा साथ होती हूँ, और अगर एवं ही लंबे पै जाएं और एवं डट डुर के जो है वो एवं खाम खा आउट हो के बाहर निकलते जाए, उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। सो अच्छा खेले, पॉजिटिव खेले, और रिजल्ट जो है वो जो अच्छा खेलता है उसके साथ होते हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी वो 2 विकेटें हैं ना, वो जरूर आज फिर लेनी है, क्योंकि हम उसका बहुत बेतफरी से इंतजार कर रहे हैं। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।